तो हाय एवरीवन, दिस अक्षांश को। तो दिल्ली में और अहमदाबाद में आपका मैराथन है। 29 सितंबर को दिल्ली में है और अहमदाबाद को 1 अक्टूबर को है। अभी किन किन लोगों को आना चाहिए, किन के लिए बेनिफिशियल रहेगा, किन के लिए नहीं, इन सब पे और मैं क्या क्या कवरेज करवाऊंगा, इन सब पे अपन 2-3 मिनट चर्चा कर लेते हैं। देखो भाई, ऐसा है, अगर मैं कवरेज की बात करूं तो इस बार मैंने थोड़ा सा अलग सोचा है। मैंने सोचा है कि पूरे जीएसटी का और पूरे कस्टम्स का जो भी इंपॉर्टेंट, जैसे सप्लाई चैप्टर है, सप्लाई चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे मैं अभी इंपॉर्टेंट एबीसी कैटेगरी की लिस्ट ही बना रहा था। ठीक है, जैसे सपोज करो सप्लाई के अंदर ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, लगभग लगभग काफ़ी चीज़ें कवर हो गई इसमें, लगभग लगभग सारी ही चीज़ें कवर हो गई, 80% 70%। किसी चैप्टर में 40% बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी चैप्टर में 70% चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जो एग्जाम ओरिएंटेड है, ये भाई आपसे एग्जाम में पूछेंगे पूछेंगे वो सारे पॉइंट, सारे सर्कुलर्स और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन में आपके कवर करवाता चलूंगा। ठीक है, तो जैसे आपका टाइम इसके अंदर होगा सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, तो अप्रोक्सीमेटली 8 घंटे का जो आपका प्लान होगा, बीच में 1 घंटे का ब्रेक एंड ऑल दैट करके मान लो, 8 घंटे का जो प्लान होगा वो सुपर इफेक्टिव होगा। तो मैं आपको जैसे हर चैप्टर के अंदर, जैसे अब आरसीएम है, आरसीएम में भी जैसे अब मोटर व्हीकल इंपॉर्टेंट है, जीटी इंपॉर्टेंट है, स्पॉन्सरशिप सिक्योरिटी, जहाँ पे कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो सब मैं कवर करवा दूंगा। तो पॉइंट ये है कि एक दिन के अंदर इस तरीके से अब आप पूरा शुरू से लेके एंड तक लेके बैठो, बहुत सारी चीजें आपको भी पता है, सबको पता है कि भाई ये ऐसा होता है, सप्लाई कैसे नहीं, ये सब चीजें सबको पता है। वो चीजें भी डिस्कस नहीं करेंगे जो हर किसी को पता है, जो बेसिक बेसिक है। पॉइंट ये कि जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है, कंफ्यूजन होता है, ट्रिकी पॉइंट्स है, वो सब मैं कवर करवाऊंगा, चाहे वो एग्जाम्शन हो, चाहे प्लेस हो, वो टाइम हो। अब कई चैप्टर तो ऐसे होंगे जो पूरे ही कवर हो जाएंगे, जैसे थ्योरी है, वो थ्योरी लगभग लगभग पूरी कवर हो जाएगी, क्योंकि थ्योरी में छोटी सी तो थ्योरी है, 35-40 पेज की थ्योरी, तो फन और इंटरेक्टिव वे में कवर हो जाएगा। अभी होता क्या है कि आप लोग, पता है, मैराथन से हमारे को कोई देखो फायदा नहीं हो रहा, मेरे को ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, आई विल बी वेरी मच ऑनेस्ट टू यू। कोई इसमें मॉनेटरी पर्पस होता नहीं। ठीक है, ये जो आपका 299 रुपीज़ है, इट इज़ जस्ट टोकन मनी। वो हमारे इससे काफ़ी ज़्यादा तो एक्सपेंसेस हो जाते हैं। पॉइंट वो है ही नहीं, ना कोई प्रमोशन वाला पॉइंट है, मतलब ना मैं तो कोई अपना बैनर, कुछ भी नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई प्रमोशन नहीं, कुछ नहीं। सिंपल सा पर्पस इतना ही है कि जब आप फेस टू फेस बैठते हो ना, तो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मजा आता है, माहौल बनता है। ठीक है, और थोड़ा फन होता है, और आप लोग भी क्या, घर ही घर में बैठे रहते हो, पढ़ते रहते हो लाइब्रेरी में, तो थोड़ा एक दिन बाहर निकलोगे ना, तो आपके लिए भी अच्छा होता है। वो 2 दिन के बराबर एक दिन होता है, 3 दिन के बराबर एक दिन होता है, वो इफेक्टिव डे होता है। 4 लोगों से मिलोगे, तैयारी के बारे में जानोगे, सब चीजों के बारे में पता रहता है। तो आने से पहले हम सोच रहे होते हैं, हर बार का है, मतलब हर बार मैं सेम लाइन रिपीट करता हूँ, आने से पहले हम सोच रहे होते हैं आए कि नहीं आए, पर एट द एंड ऑफ द डे जब बच्चा जाता है ना, ही फील सो सेटिस्फाइड, पूछो मत। मतलब इन माई क्लास जनरली होता है ना कि लंच में बच्चे चले जाते हैं, हार्डली 1-2 बच्चे जाते होंगे, जाते ही नहीं है, मतलब एवरी वन इज लाइक शाम तक बैठते हैं, और वो इतना प्रोडक्टिव दिन होता है। दिल्ली में बच्चे चंडीगढ़ से, लखनऊ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि स्पेशली अगर आप दिल्ली एनसीआर में ही हैं, या स्पेशली 1-2 घंटे का ट्रैवल है, तो डेफिनेटली यू शुड कम, यू शुड नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि फेस टू फेस जो लर्निंग वाला पार्ट रहता है ना, वो ऑनलाइन से मच बेटर रहता है, इंटरेक्शन अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है, मतलब फेस टू फेस। इट विल बी फन प्लस लर्निंग। तो 8 घंटे वो आपका है ना 20 घंटे के बराबर ही प्रोडक्टिव होगा, और इसके अंदर काफी चीजें आपको ऐसी मिलेंगी जो एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अभी ऑनलाइन आप लोग बोलोगे ऑनलाइन करवा दो, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कभी मैं स्टेज से नीचे जाके बच्चों से सवाल पूछ रहा हूँ, कभी ऑडियंस के बीच में बैठे, तो एक अलग ही वाइब रहती है। तो वो उसको ऑफलाइन ही रहने दो आप, ऑनलाइन में प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक ही जगह खड़े रहो फिर पढ़ाओ, फील नहीं आती। तो उसको ऑफलाइन ही रहने दो। अहमदाबाद के अंदर भी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, जो भी नियर बाय अहमदाबाद में जितने भी लोग हैं वो सब आ सकते हैं, इट्स अ वेरी गुड चांस, यू शुड नॉट मिस इट। मतलब मैं पर्सनली बोलूंगा, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। देखो आप, एक भी तरीके से कोई क्लास नहीं है, मैं तो कभी क्लास के लिए भी नहीं बोलता कि क्लास बेचता हूँ, ना कोई मार्केटिंग करके ऐसा कुछ होता है। ये तो इसमें क्या ही फायदा है। पॉइंट ये है कि आप ही को अच्छा लगेगा, मजा आएगा, और यू वोंट रिग्रेट। ट्रस्ट मी, इफ आई एम कमिटिंग माई वर्ड्स, यू वोंट रिग्रेट, आई मीन इट, यू वोंट रिग्रेट। ठीक है, आप आओ, कवरेज सारा ही करेंगे, सारा इंपॉर्टेंट पोर्शन निपटा देंगे। आप देख लेना, इन्हीं पोर्शन से एग्जाम में आपको 70% पेपर देखने को मिल जाएगा। पर कंडीशन ये, आपने पहले से पढ़ा हुआ होना चाहिए। सपोज करो आपको कोई टॉपिक ऐसा लग रहा है जो आपने पढ़ा हुआ नहीं है, तो पहला मेरा रिवीजन वीडियो वगैरह देख लेना। ठीक है, और मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आईटीसी का भी एक बार रिवीजन वीडियो आप देख के आ जाना। मेरा 3 घंटे का है, तो आपको और अच्छा रहेगा और बेनिफिशियल रहेगा। आईटीसी का मेरा इंपॉर्टेंट वीडियो देख के आ जाओगे, कनेक्ट कर पाओगे आप, क्योंकि अपने पास 8 घंटे में काफी प्रोडक्टिव चीजें करानी रहेंगी। ठीक है, तो सारा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें आराम से कवर करवाएंगे, ऐसे दौड़ाएंगे नहीं, बिल्कुल भाग रहे हैं सब कराने के चक्कर में दौड़ रहे नहीं। हाँ, पॉइंट है कि जो चीज सभी को पता है उस पर रिपीट नहीं करना है, जो इंपॉर्टेंट है, जो ए कैटेगरी बी कैटेगरी में आ रहा है, पूछा जा रहा है, इंस्टीट्यूट बार बार पूछ रहा है, और इतने टाइम से आइडिया लग जाता है कि क्या पूछने वाला है इंस्टीट्यूट, क्या नहीं। तो डोंट वरी, इट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू। मिलते हैं दिल्ली में, अहमदाबाद में, वेबसाइट पे का लिंक है,
akgclasses.com हमारी वेबसाइट पे भी है, गूगल फॉर्म से कर लो। नहीं तो जैसे अहमदाबाद का तो क्या कहाँ पर है, वो इंस्टीट्यूट के अंदर ही है, तो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से भी आप कर सकते हो, वहां पे भी मैं आपको उसका भी लिंक डाल दूंगा। दिल्ली के अंदर जो है ये अपना नोएडा में, पर ये बॉर्डर पे ही है। लाइक सेक्टर 16 है, जो दिल्ली वाले होंगे वो जानते हैं, गार्डन ग्लेरिया टाइप वाला वो जगह। हाँ, सेक्टर 16 से उतरो आप लोग, और वहां से ई रिक्शा चलते हैं, मतलब ठीक है, ईजी है बहुत। ई रिक्शा 10 रुपये लेता है, वो सीधा वहीं छोड़ता है बाहर। बड़ा पास ही है, कोई ईजी नहीं है, एकदम अच्छा खुला खुला जगह है, सही लगेगा आपको। ठीक है, ऐसा कंजेस्टेड नहीं है, लक्ष्मी नगर में बहुत कंजेस्टेड रहता है, ऐसा नहीं है, बढ़िया है मतलब। और उसकी सीटिंग कैपेसिटी क्या 300 की है। अभी ऑलरेडी एप्लीकेशन बहुत भर गई, क्योंकि हमने इसको निकाले हुए 5-6 दिन हो गए। ठीक है, तो अभी आपको करना है तो कर लो फिर एंड में, क्योंकि दिल्ली इज ऑलवेज हाउसफुल। भी किसी से भी कभी भी देखोगे, दिल्ली इज ऑलवेज ऑलवेज हाउसफुल, कभी बचता ही नहीं जगह। तो इसमें वाई टू डिले, यू वोंट रिग्रेट। कम है, बाहर निकलो यार, थोड़ा सोशल, क्या कर रहे हो घर में बैठे बैठे, बाहर आओ, अच्छा ही जाएगा प्रोडक्टिव दिन। ठीक है, चलो मिलते हैं 29 को, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लेट्स मीट।